हाँ जी, नमस्कार मित्रों। एक्टावी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं मित्रों आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। आज मित्रों एक नए सेशन के साथ में आपसे जुड़ रहा हूं, आप सबसे मुखातिब हो रहा हूं। आपने पिछली कक्षा हिंदी की देखी होगी मित्रों। आज अपन चतुर्श्रेणी के स्पेशलाइज हिस्ट्री की बात करेंगे मित्रों। अपन आप इतिहास विषय की बात करेंगे। हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर मित्रों हमको इतना खोल के नहीं बताया गया है, परंतु कुछ कुछ घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं यूं लिखा हुआ। केवल राजवंश से बहुत कम प्रश्न आते हैं, परंतु एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं मित्रों। तो उनके बारे में अपन इतिहास के कुछ टॉपिक की अपन केवल राजवंश की बात करेंगे। अपन थोड़ा ब्रीफ में मेरे अनुसार आपको मैं बता रहा हूं मित्रों, आप साथ में जुड़े रहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है मित्रों आज का। अपन तो देखिएगा मित्रों कि सबसे पहले अपन बात करें मित्रों, अपन सिलेबस की अगर बात करें तो अपन राजवंश की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरा अगर अपन नहीं पढ़ पाएंगे, अपने पास इतना समय नहीं है मित्रों। परंतु राजवंश एक बहुत बड़ा समय वाला टॉपिक है मित्रों। अपन मेवाड़ देखें, गोहिल वंश देखे, कछवा वंश देखे, इधर चौहान वंश देखे, तो बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट थे मित्रों कि सर ऐसी कुछ चीज बता दीजिएगा हमको कि जो उन्हीं को अपन पढ़ लें तो हमारा लगभग एक दो क्वेश्चन, दो पांच क्वेश्चन आएंगे, वो इसके अंदर बैठ जाए मित्रों। तो देखिएगा मित्रों, शॉर्ट टर्म में अगर जो बात करें मित्रों अपन राजवंश की, तो हमारे एक मेवाड़ का मित्र गोहिल वंश है। मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला मित्रों यहाँ पे देखिएगा। गोहिल वंश, इसके बाद में मित्रों चौहान वंश, चौहान वंश, इसके बाद में कछवा वंश, कछवा वंश, और मारवाड़ बात करें अपन यहाँ पे, अपन राठौड़ वंश की बात करें मित्रों, तो राठौड़ वंश में अपन दो देखेंगे, एक तो मारवाड़ और बीकानेर। ये क्लास मित्रों अभी मैं जो सिलेबस बता रहा हूं वो केवल चतुर्श्रेणी के हिसाब से बता रहा हूं मित्रों मैं आपको। बाकी जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसको लेवल आपका एडवांस लेवल तक, आरएस लेवल तक, एसआई की भर्ती है, वरिष्ठ अध्यापक है, उन सबके लेवल को ध्यान में रखा जाएगा। परंतु अभी मैं पूरा सिलेबस उनको नहीं करा पाऊंगा। उनमें इनमें से कुछ कुछ मेन शासक है जिनके बारे में प्रश्न आ जाते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और वो ही शासक क्यों पढ़ने हमको, देखिएगा मित्रों। इसमें क्या होता है कि आजकल बात करें हम तो उनका प्रश्न पूछता है, मेवाड़, चौहान, कछवा वंश और राठौड़ वंश, उन राज्यों का प्रश्न पूछता हूं जिन्होंने दिल्ली वालों से लड़ी हो। अब आपको पता, जो आदमी लड़ता है उसके नाम का इतिहास होता है मित्रों, है ना। बिना लड़े कभी कोई इतिहास नहीं लिखा जाता है। और यहाँ पर हमको प्रश्न भी राजा तो बहुत सारे हुए, परंतु प्रश्न उनका पूछता है जिनका संबंध दिल्ली के शासकों से रहा हुआ, उनसे लड़ी हुई, सीधी सीधी उनसे टक्कर ली हुई। तो उनका मैं मित्रों यहाँ पे नाम लिखूंगा और उन्हीं राजा को मैं आपको ब्रीफ के अंदर बताऊंगा। क्लियर? देखिए, बात करें अपन यहाँ पे गोहिल वंश में किन किन को पढ़ना है मित्रों हमको। यहाँ पर देखिए मित्रों, तो यहाँ पर हम एक तो अपन देखेंगे राणा सांगा देखेंगे। क्या देखेंगे मित्रों? राणा सांगा। इसके बाद में बात करें मित्रों अपन यहाँ पे एक अपन देखेंगे यहाँ पे महाराणा कुंभा देखेंगे, महाराणा कुंभा। इसके बाद बात करें मित्रों महाराणा प्रताप, और नंबर 4 पे बात करें अपन राज सिंह देखेंगे मित्रों। और एक का नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, उनको मैं अलग से दिखाऊंगा मित्रों, रावल रतन सिंह। इनका नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं इनका पूरा अपना
आपको अलग से बताने वाला हूं मित्रों। इन 5 राजाओं को मोटे मोटे तौर पे आपको देख लेना मित्रों, प्रश्न आए तो एकादा आपका यहां से आ जाएगा। क्लियर? आगे चौहान वंश की मित्रों बात करें यहाँ पे, तो अपने को यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान पढ़ना है, और पृथ्वीराज चौहान कौन से नंबर के? 3rd नंबर के पढ़ने हमको। क्लियर? इनका देखना। कछवा वंश की बात करें मित्रों, तो यहां पर मानसिंह पढ़ना, सवाई मानसिंह। इसके बाद में अपन मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, और एक मोटा मोटी हमको मित्रों देख लेना है सवाई जयसिंह। जयपुर शहर की स्थापना वगैरह से एक आधा क्वेश्चन हमारा बैठ जाएगा मित्रों। क्लियर? इनको देख लेना है। मैं इनको मित्रों आपको ब्रीफ के अंदर अध्ययन करवाऊंगा मित्रों। क्लियर? आप जुड़े रहिएगा चैनल से, इनकी आपने एक क्लास आपकी आती रहेगी मित्रों प्रतिदिन। क्लियर? आगे मारवाड़ की बात करें मित्रों, तो मारवाड़ के हम देखेंगे यहाँ पे, हम मारवाड़ की बात करें तो अपन 2 राजा ही अपन यहाँ पे देखेंगे, 2 शासकों का ब्रीफ अध्ययन करेंगे अपन। देखिएगा मित्रों यहाँ पर किन किन को देखेंगे अपन, तो यहाँ पे राजचंद्र सेन को देखेंगे मित्रों, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा राजचंद्र सेन। इसके बाद बात करें अपन तो एक अपन और हिंदुस्तान का हस्मत वाला शासक, इसको देखेंगे मित्रों मालवी। इनका नाम ही ऐसे, इनके काम ही ऐसे मित्रों, इसलिए इनको पढ़ेंगे। क्लियर? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा मित्रों उनको पढ़ने में। बीकानेर की बात करें मित्रों, तो बीकानेर में अपन एक देख लेंगे यहाँ पे रायसिंह, उनके बारे में देख लेंगे, और एक उनके भाई पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में थोड़ी बहुत बातें अपन देख लेंगे मित्रों। उनका भी बहुत बड़ा हमारे जो इतिहास के अंदर बहुत बड़ा योगदान है मित्रों। क्लियर? देखिएगा ये रही है हमारे मोटा मोटी बातें मित्रों। आगे देखिएगा मित्रों, इनकी बात मैंने यहां पर कर दी मित्रों। आज मैं आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। देखिएगा साथ साथ में इसको अपन आज यहां पर देखने वाले हैं। ये हमारा राजस्थान है मित्रों, इसको राजस्थान मान लेना है थोड़ी देर, मेरे को इतना अच्छा नहीं बनाना आएगा। देखिएगा ये राजस्थान है मित्रों, और यहां पर हमारे दिल्ली, और दिल्ली में जो राजा बैठते थे मित्रों, सुल्तान बैठते थे, बादशाह बैठते थे, जो भी बोलो आप अच्छा लगे आपको, वो सब यहां बैठते थे मित्रों। क्लियर? ये हमारी यहां पर मेवाड़ रियासत है मित्रों, मेवाड़ रियासत। यहां पर जालोर रियासत है मित्रों। इसके बाद में यहां पर एक सिवाना पड़ता है मित्रों, और यहां पर पड़ता है हमारे एक रणथंभौर। क्या पड़ता है मित्रों? रणथंभौर। देखिएगा मित्रों, आप मेरी बात को समझ चुके हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दिल्ली में मित्रों एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है मित्रों? अलाउद्दीन खिलजी। आप नाम से सब वाकिफ होंगे मित्रों, है ना? देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में 4 जगह अभियान किए थे मित्रों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको जालोर से प्रश्न देगा, सिवाना से प्रश्न देगा, मैं पूरा इतिहास आपको नहीं पढ़ाने जाऊंगा मित्रों, पूरा राजवंश आपको जालोर के चौहानों को नहीं पढ़ाऊंगा, केवल अपना जो प्रश्न आएगा वो चीज अपने यहाँ पे देख लेंगे मित्रों। मेवाड़ के अभी महारावल रतन सिंह जी का मैंने अभी नाम लिखा था यहाँ पे, उनके बारे में मित्रों अपन अध्ययन करेंगे, और मैं पूरे रणथंभौर के चौहानों शासक ने पढ़ा करके आपको केवल एक शासक के बारे में बात करूंगा मित्रों। क्लियर? देखिएगा, और इसलिए अपन यहाँ पे आज अपन देखने जा रहे हैं मित्रों, एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अलाउद्दीन के राजस्थान अभियान। राजस्थान अभियान देखिएगा मित्रों, पूरी बात करेंगे अपन आज। ठीक है? देखिएगा, अब मैं बार बार मित्रों अलाउद्दीन नहीं बोलूंगा, मैं इसका शॉर्ट नेम बोलूंगा यहाँ पे एक का राजस्थान अभियान। क्या बोलूंगा मित्रों? एक का राजस्थान। कहां पर होता है देखिएगा। बात करें मित्रों अपन यहाँ पे, तो राजस्थान में मैंने आपकी 4 जगह स्थानों के नाम मैं आपके सामने पेश कर चुका मित्रों। बात करें अपन यहाँ पे 1301, 1303,
1308 और 1311 में। 4 सन में 4 बार उन्होंने अटैक किया था। 1301 में बात करें यहाँ पे तो हमारे रणथंबोर में, और रणथंबोर में हमारे वीर कौन थे? हमीर देव थे। कौन थे मित्रों? हमीर देव। इनके खिलाफ यहाँ पे संघर्ष हुआ था। यहाँ पे बात करें 1303 में, 1303 की बात करूं मैं तो चित्तौड़, और चित्तौड़ में हमारे रावल रतन सिंह थे। कौन थे मित्रों? रावल रतन सिंह थे। आगे बात करें मित्रों, इनकी ब्रीफ पूरा पढ़ेंगे मित्रों। यहाँ पे बात करें तो एक स्थान पड़ता हमारा मित्रों सिवाना, मारवाड़ के अंदर, और सिवाना में 2 भाई थे। एक का नाम था सातल और एक थे सोम। ये सोनगरा वंश की, चौहान वंश की एक शाखा थी सोनगरा। उन्हीं के मतलब यहीं से जालोर के थे, कांगड़ देव के मित्रों क्या थे? भतीजे थे ये दोनों। क्लियर? सातल और सोम, इनके नेतृत्व में यहाँ पे लड़ाई हुई थी मित्रों। और यहाँ पे बात करूं मैं तो 1301 में सबसे अंत में कहां पे होता है? जालोर में। और जालोर में कौन होते हैं? हमारे वीर कान्हड़ देव और उनके पुत्र जिनका नाम था विरमदेव। क्या नाम था मित्रों? विरमदेव। देखिएगा इनसे प्रश्न पूछता है। सर क्यों पूछता है इनसे प्रश्न? इसलिए पूछता है कि इन्होंने सीधी सीधी चुनौती ली थी। किससे ली थी मित्रों? अलाउद्दीन खिलजी से। क्लियर? हमारे सभी परीक्षा में मित्रों, चाहे सेकंड ग्रेड हो, आरएस हो, सबसे यहाँ से प्रश्न आता है। तो मैं पूरा सिवाना न पढ़ा करके आपको ऐसे किसी शासक के बारे में पढ़ाऊंगा ताकि आपका प्रश्न बैठ जाए मित्रों। क्लियर? तो ये राजस्थान एक राजस्थान अभियान के बारे में मित्रों बात करेंगे। और अपन सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मित्रों? रणथंबोर से शुरू करेंगे मित्रों। क्लियर? देखिएगा आगे देखते हैं मित्रों। यहाँ पे इससे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के मित्रों। ये कौन था अलाउद्दीन खिलजी? राजस्थान में 4 जगह पे साके करवाए थे ऐसे मित्रों, उत्तर से लगाकर दक्षिण तक पूरे भारत में कई जगह पे साके करवाए थे मित्रों, है ना। तो अलाउद्दीन के बारे में आपको पहले दिखा देता हूं। उससे पूर्व मित्रों अपन एक बार अलाउद्दीन का फोटो भी मैं लेके आऊंगा, वो भी मैं आपको साथ में दिखाऊंगा। पर यहाँ पे देखना आप अलाउद्दीन के बारे में बताता हूं मैं। अलाउद्दीन खिलजी देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें मित्रों तो इसका मूल नाम अली गुस्साब था। क्या नाम था इसका? गुरसाब। अली गुरसाब इसका नाम था। किसका नाम था? अलाउद्दीन खिलजी का था। इसके पिता का नाम मित्रों शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन मसूद था। क्या नाम था मित्रों? शहाबुद्दीन मसूद। बात किए लालन पालन की मित्रों, तो लालन पालन उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो लालन पालन उनका हुआ था। उनके जो चाचा थे जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने उनका लालन पालन किया था। और ये कौन थे मित्रों? तो ये उनके सगे में क्या लगते थे? चाचा लगते थे। किसकी बात कर रहा हूं मित्रों मैं? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर? देखिएगा ऊपर का अपने कौन था अलाउद्दीन मित्रों, पढ़ने से पूर्व अलाउद्दीन के बारे में तो 2-3 बातें अपन देख ले। ये मित्रों बात करें तो 30 वर्ष की आयु में शासक बना था और 50 वर्ष की आयु में मर गया था। ये कौन मर गया था मित्रों? अलाउद्दीन खिलजी। बात करें अपन यहाँ पे जब ये शासक बनता है मित्रों तो अपना ये जो राजस्थान है, और अपने राजस्थान की बात करूं मित्रों मैं यहाँ पे, तो अपने यहाँ पे राजस्थान के यहाँ पर ये जो बयाना पड़ता है मित्रों, एक बयाना के काजी थे, उन काजी को ये बुलाता है। कौन बुलाता है? अलाउद्दीन खिलजी बुलाता है मित्रों। और अलाउद्दीन खिलजी बुलाकर ये पूछता है उनसे कि काजी साहब मुझे ये बताइए कि इन हिंदुओं के साथ में मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो काजी कहता है कि यदि आप चांदी मांगो तो हिंदू आपको चांदी के बदले सोना देने के लिए तैयार रहे, ऐसी नीति आपको उनके प्रति अपनानी चाहिए। मतलब आपको उनके खिलाफ कठोरता की नीति अपनानी चाहिए। किसने कहा ऐसा?
इस काजी ने इसको कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब अलाउद्दीन ने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमारे दरबार में रह जाइए, तनख्वाह कितनी लोगे? काजी साहब ने कहा कि एक घोड़ा, एक घुड़सवार आपका जो है, एक सैनिक, और वो कौन सा सैनिक? जो घुड़सवार है, वो जो वेतन लेता है उसका 1000 गुना वेतन लूंगा मैं। किसने कहा? वो जो अपने बयाना के काजी गयासुद्दीन थे, उन्होंने किसको बोला? अलाउद्दीन जी को बोला, अलाउद्दीन खिलजी को बोला। मित्रों, अलाउद्दीन ने बोला कि काजी साहब आप विदाई ये बैठ लीजिए और यहाँ से वापस विदा हो जाइए। मैं तो न पढ़ा आदमी हूँ, न पढ़ा लिखा हूँ, न मुझे पढ़ने आता है, न लिखने आता है, न आज तक मैंने किसी प्रकार का धर्म ग्रंथ पढ़ा है, और मैं तो मेरी इच्छा के अनुसार चलता हूँ, चाहे मैंने किसी प्रकार के धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ा है, और मैं ये किसी के भी खिलाफ हूँ, पर मैं मेरे जो नियम है उसके ऊपर ही चलूंगा। मित्रों, इसके बाद में ये मतलब किसी की खिल्लत वगैरह कोई नहीं मानता, खलीफा को भी नहीं मानता। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, अपने हिसाब से ये चलता है। मित्रों, क्लियर? तो शुरुआत से ऐसा आदमी था अलाउद्दीन खिलजी। तो उसकी बात कर रहे हैं मित्रों अपन यहाँ पे। इनका मूल नाम अली गुस्ताफ शहाबुद्दीन मसूद जलालुद्दीन खिलजी। और बात कर ले मित्रों अपन पत्नियों की बात करें अपन यहाँ पे, तो इनकी जो पत्नियां थी वो एक उनकी मलिका ए जहा नाम की पत्नी थी, मलिका ए जहा। और मलिका ए जहा है मित्रों, वो उनके चाचा की बेटी थी। जो चाचा कौन है? ये जलालुद्दीन। क्लियर? एक थी महरू, और ये जो महरू थी मित्रों, वो अलब खां की बेटी थी। और अलब खां जो गुजरात का था, और अलब खां की बेटी और मलिक संजार की बहन थी। किसकी बहन थी मित्रों? मलिक संजार की बहन थी। मित्रों, क्लियर? ये थी मित्रों, ये इनकी दो पत्नियां थी। और भी 2-3 पत्नियां थी कि मित्रों ये क्या करते थे, कहीं युद्ध की तो वहां पर शासक को लूटने के बाद में, उनके परिवार खत्म करने के बाद में, वहां की जो औरतें थी उनको प्रताड़ित कर देते, ला करके अपने हरों में ला करके रख देते। ये बात अपनी मोटी मोटी अपने देख ली। किसकी देख ली मित्रों? अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि हमारा अभी टॉपिक है नहीं, केवल इसको देखना है। साथ में मित्रों मैं आपको इसका फोटो भी बता देता हूं कि देखिएगा मित्रों, यहाँ पे ये AI का फोटो है मित्रों, आप देख लीजिएगा उसको। और अब हम पढ़ेंगे महाराणा जो हमारे हमीर है, उनकी बात अपन यहाँ पे करने वाले। देखिएगा मित्रों, ये रहा, ये बात करें, ये रहा मित्रों, है ना? ये अलाउद्दीन खिलजी का फोटो है मित्रों। किसका फोटो है? अलाउद्दीन खिलजी का। देखिएगा, ध्यान से देख लेना है। इनके राजस्थान के अभियान अपन यहाँ पे देखने वाले। और राजस्थान के अभियान इनके अपन सबसे पहले मित्रों बात करें तो हमारे वीर जो इनके सामने लड़े थे, कहाँ के थे मित्रों? रणथंभौर के। और रणथंभौर के हमारे कौन थे मित्रों? हमीर देव। और हमीर देव के बारे में हम यहाँ पे पूरी बात करने वाले मित्रों। ये रहे हमारे जो हट के लिए प्रसिद्ध है हम। क्लियर? क्या होता है क्या नहीं, वो सब चीजें बातें अपन आगे देखते हैं मित्रों। उम्मीद करता हूं अभी तक जो बात की है मित्रों वो आपको टाइम से समझ में आई होगी मित्रों। आगे देखिएगा, आगे बात करें मित्रों अपन यहाँ पे, तो देखिएगा अब देखते रहे मित्रों यहाँ पर हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान देखिएगा, इनके पिता का नाम क्या था मित्रों? इनके पिता का नाम जेत्र सिंह था। क्या नाम था मित्रों? जेत्र सिंह। माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम हीरा देवी था। क्या नाम था मित्रों? हीरा देवी। गुरु का क्या नाम था मित्रों? इनके जो गुरु थे उनका नाम था राघव देव। क्या नाम था? राघव देव। देखिएगा, राघव देव। दरबारी विद्वान, इनके दरबार के अंदर एक दरबारी विद्वान रहते थे जो इनका नाम था विजयादित्य। कौन रहते थे मित्रों? विजयादित्य। देखिएगा, हमीर देव चौहान मित्रों शासक बनते हैं। ये हमीर देव की बात करें तो यह 1282 में शासक बनते हैं। और कब तक चलता है इनका शासनकाल? 1301 तक। देखिएगा, हमीर देव की बात करें मित्रों तो ये अपना राजस्थान है मित्रों। और यहां पर बात करें
तो यहाँ पर हमारा पड़ता है रणथंभौर। और रणथंभौर में मित्रों एक वंश चल रहा है जिसका नाम है चौहान वंश। कौन सा वंश है मित्रों? चौहान वंश। और चौहान वंश के शासक अभी कौन है यहाँ पे? हमीरदेव। जब हमीरदेव का मित्रों बात करें कि राज्याभिषेक होता है मित्रों, जब उनका राज्याभिषेक होता है उस समय जो दिल्ली का जो शासक होता है, दिल्ली में इसका शासक कौन होता है? गुलाम वंश का बलवन होता है। बात करें बलवन शासक, और कब शासक होता है मित्रों? राज्याभिषेक। इसके बाद में शासक बनता है जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक होता है। और जलालुद्दीन के बाद में बात करते हैं उसका जो भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी, वो उनको मार देता है और 1286 के तहत कौन शासक बन जाता है मित्रों? अलाउद्दीन खिलजी बन जाता है। क्लियर? अपन कुछ संबंध यहाँ पे इस दिल्ली वालों से कुछ संबंध अपन जलालुद्दीन के समक्ष भी पढ़ेंगे अपन, है ना। यानी कि जब जलालुद्दीन था उस समय हमारे हमीर के बारे में उनकी बात यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है मित्रों? हमारे यहाँ पे हमीर बैठा हुआ। कौन होता है? हमीरदेव। क्लियर? देखिएगा, ये हमने हमीरदेव के ऊपर की बात की मित्रों यहाँ पे। अब यहाँ पर देखते हैं मित्रों अपन यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी जलालुद्दीन व हमीर, इनके बीच के कैसे संबंध थे मित्रों? देखिएगा क्या होता है मित्रों कि 1290 में बात करें अपन, 1290 में जलालुद्दीन खिलजी होता है, वो अपने यहां पर जो रणथंभौर है मित्रों, रणथंभौर, इस रणथंभौर पर अटैक करने के लिए यहां से निकलता है मित्रों। दिल्ली से कौन आता है? जलालुद्दीन आता है मित्रों। और जलालुद्दीन यहाँ पर अपनी सेना लेके पहुंचता है। तो रणथंभौर दुर्ग को जीतने से पूर्व मित्रों यहाँ पर इस रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाने वाला एक दुर्ग है मित्रों, जिसका नाम है जाइन का किला। कौन सा किला है? जाइन इन का दुर्ग। मित्रों बात करें आपके दिमाग में तो सर राजस्थान में नहीं, अभी वर्तमान में ये राजस्थान में नहीं है, यह अभी तो खंडर हो चुका, कहाँ पे है? यह एमपी में। तो यहाँ पर आता है और जाइन के दुर्ग के ऊपर यहाँ के इस दुर्ग का जो एक रक्षक होता है जिसका नाम था गुरदास सैनी। क्या नाम था उसका? गुरदास सैनी। गुरदास सैनी के संरक्षक में ये दुर्ग होता है। और ये जो दुर्ग होता है वो मित्र किसको होता है? महाराणा सॉरी अपने ये हमीर है, हमीरदेव चौहान का होता है मित्रों। और यहाँ पर क्या होता है कि गुरदेव सैनी होता है, वो जलालुद्दीन खिलजी से मित्रों लड़ते हुए क्या हो जाते हैं? या वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और वीरगति प्राप्त होते हैं इस जाइन दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लेता। कौन अधिकार कर लेता है? जलालुद्दीन खिलजी। तो मित्रों बात करें यहाँ पे 1290 में जाइन के किले पर, जाइन के दुर्ग पर अधिकार। अब जैसे अधिकार होता है मित्रों तो ये वापिस दिल्ली चला जाता है। दिल्ली के अंदर एक मध्य एशिया की जाति थी मंगोल, वो मंगोल थे, उन्होंने उत्पाद मचाना शुरू कर दिया था मित्रों, उनके विद्रोह बढ़ गए थे, इसलिए वापिस चला जाता है और पुनः इस जाइन के ऊपर अधिकार कर लेता है। हमारा कौन कर लेते हैं मित्रों? हमारे हमीर पुनः उसके ऊपर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। और जाइन दुर्ग को मित्रों रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। रक्षार्थ हेतु गुरदास सैनी वीरगति को प्राप्त। देखिएगा मित्रों 1290 में अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। कौन पूरा नहीं कर पाया? जलालुद्दीन खिलजी अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। वापिस आता है मित्रों, और वापिस कब आता है? वो 2 साल बाद 1292 में वापिस आता है। जब 1292 में मित्रों वापिस आता है तो कितने महीनों तक ये बैठा रहा वहां पे, दुर्ग के सामने देख के बैठा है। और राजस्थान के दुर्गों की एक अहम विशेषता है कि अगर जो एक बार दुर्ग का दरवाजा बंद हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं खुलवा सकती थी मित्रों। ऐसी स्थितियों राजस्थान के दुर्ग बनाए हुए जिनकी स्थिति इतनी मजबूत थी कि बाहर का कोई भी आक्रमणकारी उसको लांग
नहीं सकता था मित्रों। और विशेषकर रणथंभौर दुर्ग तो बहुत ही एक जबरदस्त दुर्ग, एक पहाड़ी पे बना हुआ, चारों तरफ अरण्य की जंगलों के और खाइयों के बीच में बसा हुआ मित्रों। 1292 में क्या होता है कि जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है कि बहुत सारे यंत्र लेके आता मित्रों। उसमें एक यंत्र था जिसका नाम था मजनिक, और मजनिक ऐसा यंत्र था जो दूर से बड़े बड़े पत्थरों को फेंकता था, पत्थरों को फेंकने का यंत्र, फेंकने का यंत्र, इसको लेके आया। अब थोड़ा उसको हाथ जगह तक हम जाएंगे और वहां जाकर के जीत जाएंगे। हार गए, 2 से 3 4 5 मिनट तो बैठा रहा मित्रों, परंतु उसको कोई सफलता हाथ नहीं लगी। वापिस उधर विद्रोह शुरू हुए। अब उसने ठगा एक दिन अपने साथ में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अहमद चप। इस अहमद चप को ही बोला उसने, भैया अपने बोरिया बिस्तर बांधो यार, फालतू का में खोटी मत हो, इधर अपन नहीं जीत पाएंगे, हम मेरे को कभी नहीं जीत पाएंगे। तो वहां से मित्रों जब जलालुद्दीन निकला था उस समय वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह करके निकला था। तो अहमद चप नाम के आदमी था, उसने उनको पूछा कि यार आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आए थे वहां से, अब वापिस क्यों जा रहे हो? तो जलालुद्दीन कहा कि ऐसा है भाई अहमद कि अपन किस दुर्ग के लिए आए हैं? रणथंभौर के लिए, और अपन तुर्क ही कहाँ के हैं? ये तुर्क मुसलमान थे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे रणथंभौर के 10 किलो को भी एक तुर्क के बाल के बराबर समझता हूँ। ऐसा किसको बोला उसने? अहमद चप को। उसने कहा हाँ ठीक है, वो हाथ में आने वाले अंगूर कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ऐसी घटना यहाँ पे घटती है मित्रों। और यहाँ पे बात करें कि एक स्टेटमेंट देता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को तुर्क मुसलमान के बाल के बराबर समझता हूं। हाथ में आने वाले अंगूर मित्रों खट्टे होते हैं, मतलब ऐसा कह करके अपने छाती पे पत्थर रख करके अलाउद्दीन खिलजी कहां जाता है? वापिस कहां चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। क्लियर मित्रों? देखिएगा ये 2 घटनाएं हमारी इसके साथ में जुड़ी हुई है। शुरुआत की हमारे इनके साथ में जुड़ी हुई है, जलालुद्दीन वर्सेस हमीद। तो आपको कभी कोई प्रश्न पूछ ले कि क्या अलाउद्दीन से ही सीधा झगड़ा हो गया था कि जलालुद्दीन के बीच में भी कुछ खटपट चल रही थी? तो मित्रों उन दोनों की खटपट यहाँ से शुरू हो गई थी। क्लियर मित्रों? देखिएगा अब आगे बढ़े मित्रों, बात करते हैं अपन ज़ाइन का दुर्ग। और ज़ाइन का दुर्ग जिसको रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। अलाउद्दीन जीतता है तो उसकी रक्षार्थ तो कौन व्यक्ति शहीद होता है? वीरगति को प्राप्त होता है गुरदास सैनी। यहाँ पर एक पत्थर फेंकने का यंत्र लेके आते हैं जिसका नाम क्या है? मजनिक। 1292 बुरी तरह से पराजित हो जाता है। जलालुद्दीन खिलजी बाहर बैठा रहता है यार, दुर्ग के अंदर ही नहीं जा पाता है। उसने कहा क्यों फालतू काम के, लाखों की सेना लेकर के आया हूं मैं और खोटी हो रहा हूँ, राशन पानी भी खत्म हो रहा था मित्रों। तो यहाँ पे अपने सबको कहता है कि बोरिया बिस्तर बांधो और चलते अपन कहां पर है? दिल्ली में। इतने में अहमद चाप नाम का आदमी पूछता है, तो अहमद चाप को वो एक स्टेटमेंट देता है। तो ये कथन हमको पूछता है कि किस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा गया है? तो किस दुर्ग के बारे में कहा गया है मित्रों? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया। क्लियर मित्रों? आगे देखिए अपन, देखिएगा आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे। अब देखते हैं मित्रों अलाउद्दीन व हमीद, इन दोनों के रिश्ते कैसे होते हैं वो देख रहे हैं। क्या होता है इन दोनों के रिश्ते? देखिएगा अभी भी क्या होता है मित्रों कि एक घटना घटी है। और कौन सी घटना घटी है मित्रों? कि जब वापिस जाता है दिल्ली, और दिल्ली में कौन जाता है? जलालुद्दीन। जब जलालुद्दीन वापिस जाता है, जलालुद्दीन कहता है यार एक मध्य एशिया से एक जाति आई हुई थी जिसका नाम था मंगोल। कौन सी जाति थी? मंगोल, लड़ाकू जाति थी मित्रों। जलालुद्दीन कहता है कि कहीं पर भी लड़ने जाते हो यार, तुम पीछे से उत्पात मचाते हो यहाँ पे। इन सबको पकड़ा और पकड़ के मित्रों कैद में डाल दिया और उनको बोला कि अब सजा है मौत। 4000 मंगोलों को मित्रों उन्होंने क्या कर दिया? पकड़ा और उनको बोला कि एक काम करो, या तो तुम इस्लाम धर्म अपनाओ या फिर सबके सब काट दिए जाओ। तो इन मंगोलों को मित्रों सबको इस्लाम धर्म के अंदर कन्वर्ट किया और इनके रहने के लिए दिल्ली के अंदर आज भी एक स्थान है जिसका नाम है मंगोलपुरी। इस मंगोलपुरी को
बसाया जाता है मित्रों। क्लियर? ये घटना किसके समय होती है? जलालुद्दीन के समय। अब ये मंगोल है वो मुसलमान बन गए। अब कौन से मुसलमान है? इनको क्या कहेंगे? नव मुसलमान। सर इनका क्या काम है? अब ये इनका काम क्या है कि जलालुद्दीन की सेना जहां पर भी जाएगी वहां जाना और वहां जाकर के मंदिर को लूटना और इधर उधर किसी शासक को लूटना और धन को यहाँ पर लाना और दोनों आजाद मिलकर के बांट खाएंगे। ये काम करेंगे। ये नवीन मुसलमान है। ये क्या है? मंगोल मित्रों। ये पूरी घटना किसके समय हुई थी? जलालुद्दीन के समय। क्लियर मित्रों? आगे देखिएगा। आगे बात करें अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे इनको मिटा देता हूं मित्रों मैं। इसकी बात करें अपन यहाँ पे, तो अलाउद्दीन वर्सेस हमीर की बात करते हैं। देखिएगा इन दोनों के बीच में अब अलाउद्दीन का हमीर के ऊपर या रणथंभौर के ऊपर अटैक करने का क्या कारण थे मित्रों? देखिएगा, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा तो दोनों के बीच में यहाँ पे बात करें कि विवाद का क्या कारण था। नंबर एक की बात करें मित्रों, तो अलाउद्दीन था वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। तो पहली बात तो अपना साम्राज्यवादी नीति बोलेंगे। साम्राज्यवादी नीति या साम्राज्य का क्या करना है? विस्तार करना है। देखिएगा नंबर एक। अब क्या हो जाता है मित्रों, ये अपना भारत, इसको भारत मान लेना है मित्रों। यहां पर अपने बात करें, ये सबसे ज्यादा मंदिर सब कहां पे थे मित्रों? गुजरात के अंदर। ये अपना गुजरात पड़ता है, ये अपना राजस्थान, इनका ये दिल्ली। यहां से उनको आना पड़ता था। तो मित्रों यहां से सीधा चल के आना पड़ता था गुजरात के मंदिरों को वगैरह लूटने के लिए। तो उनको एक स्थान चाहिए था बीच में, और बीच का जो सामरिक केंद्र पड़ता था, मतलब बात कर नंबर 2, तो उनका रणथंभौर की दिल्ली से नजदीकी। अब अपना कुछ अस्थायी टुकड़ी सेना वहां पे रख सके और वहां खाना पीना रहने की व्यवस्था हो सके, वहीं से सेना यहाँ पर लूटने के लिए जा सके। इसलिए एक स्थान, एक केंद्र की खोज थी मित्रों। किसको खोजती है यहाँ पे? अलाउद्दीन खिलजी। नंबर तीन की बात करूं मित्रों, तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे टैक्स लेता था, परंतु हमीर उसको टैक्स नहीं देता था। उसने मना बोल दिया, मैं को टैक्स वैक्स नहीं दूंगा मित्रों। तो बात करें अपन यहाँ पे कि हमीर द्वारा टैक्स ना देना, एक कारण ये भी हो गया। क्लियर मित्रों? अब नंबर 4 क्या होता है मित्रों कि हमीर को शरणागत आए हुए रक्षार्थ के लिए जाना जाता है मित्रों। आगे अपन पूरी बात करेंगे यहाँ पे। तो इन्होंने इनके मंगोलों को शरण दी थी मित्रों। इसकी बात अपन ब्रीफ में करेंगे यहाँ पे पूरी। देखिएगा मित्रों, यहाँ पे देखना आगे। अब देखो मंगोलों को शरण देना, ये 3-4 तो कारण हैं मित्रों। अब देखो पहला कारण कब का चल रहा है, दूसरा कब का चल रहा है, ये भी चल रहा। अभी तक दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हुई। बात करते हैं 4 नंबर की, और ये मंगोलों को जो शरण दी वो उनका कारण बनता है। और ये कौन सा कारण बनता है मित्रों? तात्कालिक कारण है। कौन सा कारण है? तात्कालिक कारण। क्लियर? देखिएगा, मंगोलों को शरण देना तात्कालिक कारण है। यहां से दोनों की लड़ाई मित्रों शुरू होती है। क्या होता है पूरी बात को अपन समझना मित्रों। देखिएगा, मंगोलों को शरण की बात करूं मित्रों, तो हमारे हमीर के जो दरबारी इतिहासकार है उनकी बात अपन देखते हैं, कौन क्या कहते हैं मित्रों। एक व्यक्ति है जिसका नाम है नयनचंद सूरी। और नयनचंद सूरी और एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर हट। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है हमीर महाकाव्य। देखिएगा, हमीर महाकाव्य में नयनचंद सूरी बताते हैं कि भैया मैं बताता हूं कि ये युद्ध दोनों के बीच में, ये मंगोलों को शरण देने वाला क्या हुआ है। देखिएगा मित्रों कि ये अपना राजस्थान है मित्रों, और यहां पर एक गुजरात पड़ता है। क्या पड़ता है मित्रों? गुजरात। और गुजरात के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है सोमनाथ का मंदिर। अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी मित्रों, एक की जो सेना थी, और उस सेना में उसके एक सेनापति था जिसका नाम था उलुग खां।
एक का नाम था उलुग खां, एक था नुसरत खां और एक था आलम खां। ये इसके सेनापति थे। इसकी सेना में एक तो उसकी खुद के सेनापति और प्लस साथ में और कौन है धन लूटने के लिए? मंगोल है मित्र। कौन है? मंगोल। ये जब यहां से सब धन लूट करके वापिस लेके जाते थे मित्र दिल्ली, और दिल्ली जाकर के और जो लूटा हुआ धन था उसको मित्रों खम्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खम्स। इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई थी भैया कि अपन दोनों जाएंगे और मंदिर लूटेंगे, नहा करके बांट देंगे। तो क्या होता है मित्रों यहाँ पे कि ये मैं नहीं बता रहा हूं मित्रों, कौन बता रहा है? ये आमिर महाकाव्य जो ग्रंथ है वो बता रहा है कि उलुग खान, नुसरत खान, ये सब, और ये मंगोलों का जो सेनापति होता है जिसका नाम है मोहम्मद शाह। क्या नाम था इसका? मोहम्मद शाह। ये जो मोहम्मद शाह था वो किसका सेनापति होता है? मंगोल। जैसे ही मित्रों धन लूट करके लेके जाते हैं और यहाँ दिल्ली में जाकर के उनका बंटवारा होता है खम्स का, तो क्या होता है कि यार 20,000 रुपये, 20,000 रुपये ये सेनापति ले लेते हैं और 10,000 रुपये किसको दे देते हैं? मान लो 10,000 किसको दे दिया? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह ने कहा कि यार बात तो ये हुई थी कि साथ साथ में दोनों सेना जाएगी और 50-50 बांटेंगे। नहीं तू ले पकड़ ये 20,000 रुपये, 10,000 रुपये तू रख और 20,000 रुपये किसने रख दिया? उलुग खां ने। अब उलुग खां ने बोला कि यार 50-50 की बात हुई थी, सॉरी मोहम्मद शाह ने कहा 50-50 की बात हुई थी। अब इसने कहा कि ज्यादा मत होशियारी मत कर, हमारे सुल्तान का आदेश है कि भाई तू रख ले 10,000। ये बोलता ये लो तुम्हारे सुल्तान को दे देना पैसे, 10,000 मुझे नहीं चाहिए, ये खैरात में नहीं चाहिए, तुम ले लो। तो सीधा सुल्तान को पैसा वापस देना मतलब उसकी बात को अस्वीकार करना था मतलब, और बात को अस्वीकार करना मतलब अलाउद्दीन की बात को अस्वीकार करना मतलब सजा है मौत थी। क्लियर? अब यहां पर क्या होता है कि अलाउद्दीन के पास में बात जाती है, तो अलाउद्दीन के पास में बात जाती है, इतने भी मोहम्मद शाह वो यहाँ से भागते हैं मित्रों, और भाग करके अब अलाउद्दीन का उस समय दुश्मन बेटा जो दुश्मन था, और दो दुश्मन मतलब अच्छे क्या होते हैं, जो दो दुश्मन होते हैं तो अपना जो दुश्मन होता है मित्रों, तो अपना अगर जो कोई दुश्मन है तो उसके सामने वाला जो है वो अपना क्या होता है? अच्छा दोस्त होता है मित्रों। तो सब वो ये दौड़ करके किसके पास में आते हैं? हमीर के पास में आते हैं, और हमीर के पास में क्या लेते हैं मित्रों? शरण लेते हैं। देखिएगा अब क्या होता है कि उस समय मित्रों भारतीय संस्कृति का एक आदर्श था और क्षत्रिय धर्म का एक आदर्श था कि अपनी रक्षार्थ के लिए कोई व्यक्ति आया है तो उसकी रक्षा करने का एक वो भारतीय संस्कृति का एक अनुपम वो था। तो इस कारण से ये हमीर होता है वो इनको मोहम्मद शाह, और एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है, एक तो मोहम्मद शाह प्लस एक क्या होता है, क्या नाम है? केहबरू। इन दोनों को जब वापिस अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि भाई मुझे वापिस दे दीजिएगा, तो ये वापिस नहीं देता है मित्रों। ये इनका कारण है। कौन कह रहा है? आमिर महाकाव्य। आगे देखिएगा, आगे बात करें मित्रों यहां पे, तो देखिएगा यहां पे ये बात बताता हमको हमीर महाकाव्य कि भैया इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी है वो किसके लिए होती है? तो किसके लिए होती है? खम्स के लिए होती है, खम्स को बांटने के लिए होती है। और यहां से मंगोल भागते हैं और किसकी शरण में आ जाते हैं? हमीर। अब कहता है हमीर हट जो ग्रंथ है वो कहता है भैया मैं बताता हूं आपको। ये कहता है कि ऐसा होता है कि ऐसा धन वन वाला कुछ नहीं है। इस अलाउद्दीन की एक बेगम होती है जिसका नाम होता है चिमना। क्या नाम होता है? चिमना। ये लड़ाई तो चल रही थी और चिमना, और इधर मंगोल सेनापति होता है जिसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम होता है? मोहम्मद शाह। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था मित्रों? प्रेम प्रसंग। मतलब बात करें मित्रों तो किसी ने ले जाकर फोटो वोटो बताया होगा अलाउद्दीन खिलजी को कि भैया देखो ये आपकी बेगम चिमना का। तो फिर अलाउद्दीन कहा यार तुमको तो पैसा बिल्कुल भी नहीं देना अच्छा है, तुम तो इसी पैसों से गिफ्ट हमारे घर में भेज रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर ये शरण के लिए भागा था। कहाँ पे भागा था मित्रों?
हमीर के पास में भागा था। ऐसा कौन कहता है? तो कौन कहता है? हमीर हट नाम का जो ग्रंथ है उसमें ये लिखा होता है। मतलब कुल मिला के बात की जाए तो इसका तात्कालिक कारण क्या था दोनों को युद्ध का? तो तात्कालिक कारण क्या था मित्रों? ये मंगोलों को शरण देना। क्लियर? आगे बढ़े। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात मित्रों समझ में आई होगी, है ना। आगे देखिए मित्रों, अब बात करें अपन यहाँ पे कि एक तरफ देखेंगे अपन अलाउद्दीन वहां से मित्रों सेना भेजता है, और यहाँ पे बात करें अपन हमीर की, तो हमीर के दो सेनापति मित्रों बात करें, अलाउद्दीन अपने सैनिकों को भेजता है। एक का नाम है उलुग खां और एक का नाम है नुसरत खां और एक का नाम है अलग खां। इनको मित्रों युद्ध के लिए भेजता है, जाओ कहां पर अटैक करना, रणथंभौर को जीत के आओ। उस समय हमारे हमीर है मित्रों, उन्होंने चारों तरफ पे अपनी ख्याति प्राप्त की थी, अपने आसपास के बहुत क्षेत्र को जीता था, तो इसलिए ये एक यज्ञ कर रहे हैं जिसका नाम है कोटिजन्य यज्ञ। कौन सा है? कोटिजन्य यज्ञ। और कोटिजन्य यज्ञ की बात करें मित्रों, कोटिजन्य यज्ञ किया इन्होंने, कोटिजन्य यज्ञ। और इस कोटिजन्य यज्ञ की बात करें तो इसका जो पुरोहित था वो पंडित विश्वरूप था। कौन था मित्रों? पंडित विश्वरूप इसका क्या था मित्रों? पुरोहित था। देखिएगा आगे, पंडित विश्वरूप। आगे बात करें मित्रों अपन यहाँ पे, तो इस कोटिजन्य यज्ञ के बाद में हमारे जो हमीर है मित्रों, उन्होंने एक व्रत धारण किया है। यज्ञ के बाद में कौन सा व्रत धारण किया है? मौन व्रत धारण किया। इसलिए वो हमीर हैं, वो अपने दो सेनापति हैं जिनका नाम है भीम सिंह और एक दूसरे हैं जिनका नाम है धर्म सिंह, इनको इस युद्ध के अंदर भेजते हैं। और यहाँ पर बात करें तो इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, और ये जो युद्ध होता है इस युद्ध का नाम है हिंदुवाट घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध है मित्रों? हिंदुवाट घाटी का युद्ध। देखिएगा, हिंदुवाट घाटी का युद्ध कब होता है मित्रों? तो ये 1299 होता है मित्रों। और इस युद्ध में यहाँ से नुसरत खां और यहाँ से भीम सिंह, ये दोनों बात करें तो BN यहाँ पर क्या हो जाते हैं, यानी कि नुसरत खां मारा जाता है यहाँ पे, और हमारे क्या नाम है भीम सिंह होते हैं, वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? वीरगति को प्राप्त होते हैं। क्लियर? जब ये सूचना वापिस जाती है किसके पास में? अलाउद्दीन खिलजी के पास में, तो उसका प्रिय सेनापति होता है मित्रों नुसरत खां। इस बात को वो झेल नहीं पाता है। और दूसरी बात मित्रों बात करें 1301 ईस्वी में वो सत्य वापिस आता है यहाँ पे। आगे बढ़े मित्रों, आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे ग्रुप के अंदर जुड़ जाइए, जहां पे आपको पूरे नोट्स हम आपको उपलब्ध करवाएंगे मित्रों। जो चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे एक टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, उसके अंदर आप जुड़ जाना। इसके अंदर हम आपको पूरी लिखित PDF हस्तलिखित नोट्स आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे मित्रों। क्लियर? देखिएगा आगे बात करें मित्रों अपन यहाँ पे, अब अपन सीधी बात कर रहे हैं यहाँ पे अलाउद्दीन स्वयं मित्रों कहां पे आता है? रणथंभौर अभियान के लिए अभियान हेतु आता है। अब क्या होता है देखिएगा, रणथंभौर अभियान हेतु अलाउद्दीन